जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है CSAT प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप 3 कॉन्सेप्ट के एक और क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें रीजनिंग के और मैथ्स के कुछ बेहतरीन प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। देखिए, यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर एग्जाम में आपकी सहायता होगी। अगर आप यूपी पीएसएसपी 2024 का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं सब पीसीएस एग्जाम में आए हुए हैं और CSAT में आपकी बेहतरीन सहायता हो सकती है। यहाँ पर आज की क्लास का प्रश्न दिया है कि बच्चों की एक पंक्ति में बलि बाएं से 7वां है और मोती दाएं से चौथा है। आगे बताया जा रहा है, जब बलि और मोती अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं तो बलि बाएं से 15वां हो जाता है, मोती का स्थान दाएं से क्या होगा। देखिए, ऑर्डर रैंकिंग के इस प्रश्न में जब कभी भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो आपको एक व्यक्ति की पोजीशन दोनों साइड से ज्ञात करनी होगी। देखिए, यहाँ पे एक पंक्ति है, पंक्ति की में क्या है कि बलि जो है बाएं से 7वां। देखिए, यहाँ पे ऐसे मान के चलेगा, ये एक पंक्ति है, पंक्ति में लोग बैठे हुए है ना, यहाँ पे बलि है ना, बलि का जो पोजीशन है लेफ्ट से 7th है। इसके बाद क्या बताया जा रहा है कि और मोती जो है वो राइट से 4th है। यहाँ पे देखिए, मोती जो है, मान लीजिएगा यहाँ पे मोती है, ये राइट से 4th है। ठीक, इसके बाद क्या हो रहा है कि दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं। देखिए, जब दोनों अपना स्थान बदल लेंगे तो परिस्थिति क्या होने वाली है। देखिए, बलि और मोती अपना स्थान बदल लेते हैं तो बलि बाएं से 15वां हो गया। देखो, बलि जब यहाँ आ जाएगा तो बाएं से 15वां हो गया। इसका मतलब आप ये नहीं समझ सकते कि यही सिचुएशन क्या है, लेफ्ट से 15वां है। अगर आप लेफ्ट से काउंट करते हुए आएंगे तो जो राइट से 4 है यही लेफ्ट से 15 है। आगे पूछा जा रहा है तो मोती का स्थान दाएं से क्या हो जाएगा। देखिए, जब ये बलि क्या हो गया, बलि यहाँ 15वें पर सिचुएशन पे आ गया, तो मोती जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये सिचुएशन क्या हो जाएगा, बस आपको यही बताना है। बड़े आसानी से आप चीजों को देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ खास कॉन्सेप्ट भी नहीं लगाना। देखिए, लेफ्ट से 7 है, जहाँ पे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15 है। ठीक, लेफ्ट से 15 हो गया। अब देखिए, राइट से 4 था तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 12 हो जाएगा, तो ये 12वां हो जाएगा। बड़े आसानी से आपने बेसिक तरीके से कैलकुलेट कर लिया, फार्मूला की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी है। बहुत सामान्य तरीके से प्रश्न बन गया दोस्तों। तो ये दाएं से क्या हो जाएगा, 12वां हो जाएगा। और आप गैप के माध्यम से भी निकाल सकते। देखिए, लेफ्ट से 7 था, लेफ्ट से 15 पे पहुंच गया, 8 का डिफरेंस आ गया है ना। यहाँ पे राइट से 4 है तो राइट से क्या हो जाएगा, राइट के 4 में जब 8 जोड़ेंगे तो राइट से 12 हो जाएगा। यहां से भी आप प्रश्न बना सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर एक व्यंजक दिया, इस व्यंजक का गुणनखंड क्या है। देखिए, ये आइडेंटिटीज का मतलब सर्वसमीका का एक बेहतरीन प्रश्न है। इसमें अगर आपको सर्वसमीका याद रहेगा तो आप डायरेक्ट लिख लेंगे, और नहीं याद रहेगा तो आप थोड़ा सा परेशान होंगे। देखिए, सर्वसमीका यहाँ पे जितने महत्वपूर्ण है मैं सबको लिख रहा हूँ। देखिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, अगर इस सर्वसमीका की बात करेंगे तो आपको डायरेक्ट याद रखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब इसी चीज को अगर ऐसे लिखा जाए x माइनस वाई का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक, अब इसके बाद देखिए, इतना आइडेंटिटीज तो सबको याद रहता है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। इन दोनों को जोड़ने का मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अगर ये सिचुएशन रहेगा तो आपको डायरेक्ट याद रखना है 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सीधा याद रखेंगे तो एग्जाम में समय बचेगा। अब इसको घटा लीजिए, x माइनस वाई का एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा 4xy। यहाँ पे आप क्या करिए, इस माइनस को पहले रख दीजिए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस माइनस ये है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये फार्मूला आपको मिलेगा माइनस 4xy। ये इतना हो गया। इसके बाद देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला होता है x प्लस वाई एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई।
अगर आपके सामने लिखा हुआ मिल जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये इसमें दो फार्मूला आपको मिलेगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, अगर ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस 2xy, या फिर मिलेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 2xy। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर से जितने फार्मूले बनते थे इसमें से कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हम लोगों ने लिख रखे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये डेटा जो आपने लिखा है ना, देखिए ये और ये दोनों आप याद करेंगे, बाकी ये सब आप कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जाम में कौन कैलकुलेट करेगा। ज़्यादा अच्छा है कि आप पहले से लिख के रखो ताकि टाइम बचे। तो ये उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको यहाँ से हटाते हैं। देखिए स्क्वायर वाली हर चीज़ आपने देख लिया, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्यूब पर आते। देखिए एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, अगर इस फार्मूले की बात करेंगे तो ये फार्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये हो गया। अगर x माइनस वाई का होल क्यूब लिखेंगे तो यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई। देखिए अब यहाँ पे ध्यान देना, यही फार्मूला x प्लस वाई का होल क्यूब और x माइनस वाई का होल क्यूब, इसी को यहाँ पे क्या किया गया, जोड़ा गया। अगर इसे जोड़ने की बात करेंगे, देखिए जब इसको प्लस करेंगे यहाँ पे इन दोनों फार्मूले को, तो इसको मैं थोड़ा साइड में कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। देखिए ये एक्स क्यूब लिखा है प्लस वाई क्यूब लिखा गया और प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3xy स्क्वायर। अब इसको फिर से लिखेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, देखिए माइनस 3x स्क्वायर वाई और प्लस में 3xy स्क्वायर। इसको जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2x क्यूब बन गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस 6xy स्क्वायर। अब यहाँ से 2x को कॉमन करेंगे तो मिलेगा अंदर x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 2x कहाँ पर है, देखिए इन दोनों में तो नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा। 2x हो गया x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, तो ये डायरेक्ट फार्मूला। अगर आप चीज़ों को डायरेक्ट याद रखेंगे ना, देखिए x प्लस वाई का होल क्यूब और फिर प्लस x माइनस वाई का होल क्यूब, तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा 2x और ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। तो एग्जाम में आपका इतना समय बचेगा। अच्छा ये प्लस हो गया, अगर ये माइनस होता है x प्लस वाई का होल क्यूब और माइनस x माइनस वाई का होल क्यूब, तो इसका आंसर बन जाता है 2y ब्रैकेट में y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। आप इसको कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं, यही आंसर आएगा। तो अगर चीज़ों को आप याद रखेंगे दोस्तों तो एग्जाम में काफ़ी समय बचेगा। हालांकि इस क्वेश्चन को हम लोगों ने विस्तार से हल कर लिया। अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 2x प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 6 है, तो आपको बताना है 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखिए ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कल देखा था, बस बीच में प्लस था। आपने फार्मूला पढ़ा था ना, x प्लस 1 अपन x इज इक्वल टू होता है x स्क्वायर प्लस 1 अपन माफ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे n दिया रहता है और आपसे पूछा जाता है x स्क्वायर प्लस 1 अपन x स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे माइनस दे दिया है। जब यहाँ पे बीच में अगर माइनस हो जाए x अब माइनस 1 अपन x इज इक्वल टू n है, तो आपको याद रखना ये फार्मूला क्या हो जाएगा। आपने कल देखा था n स्क्वायर माइनस 2 होता था, यहाँ पे 2 के स्थान पे प्लस रखेंगे। अगर x क्यूब प्लस 1 अपन एक्स क्यूब पूछेगा तो देखो यहाँ पे माइनस होगा तो ये प्लस हो ही नहीं सकते, यहाँ पर भी माइनस आएगा। जब माइनस आएगा तो n क्यूब प्लस 3n। जो आपने कल फार्मूला देखा था सब कुछ वही रहेगा, जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे माइनस रखते चलेंगे। जैसे यहाँ पे माइनस था, जो जहाँ पे माइनस था वहाँ पे प्लस रखेंगे, यहाँ पे माइनस था तो प्लस कर दिया, यहाँ पे प्लस कर दिया। अब देखिए सेम यही चीज़ है, यहाँ पे x की जगह पे 2x लिखा है, प्लस 1 अपन 2x माइनस 1 अपन 2x लिखा है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर होता है ना, प्लस 1 अपन 4x स्क्वायर। सिचुएशन वही है, फार्मूला बन जाएगा n स्क्वायर प्लस 2। n की वैल्यू कितनी है, 6 है ना, 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 2 38 इसका आंसर बनेगा। विकल्प यहाँ पर ए इसका सही उत्तर बनेगा। तो आज के क्लास के टॉप 3 कॉन्सेप्ट है जिसका डिस्कशन हम लोगों ने किया। इस प्रकार के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप नीचे स्क्रीन पे दिख रहे किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।